किसी सूफी बुजुर्ग ने पता है क्या कहा कि इमाम आजम को इमाम आजम इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़े अदब वाले थे। क्या थे? सबसे बड़े अदब वाले। आज जैसे भाई किताबें वगैरह छापती हैं, लिखते हैं, मशीनें होती है, आराम से लिखा जाता है, लेकिन इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में ना ये मशीनें वगैरह नहीं थी। तो इमाम आजम एक हदीस का काम कराने के लिए अपने तलबा को किसी बाग में लेकर गए, वो पेज वगैरह समेट रहे थे, बड़ी मुश्किल थी, वो एक दूसरे से समेट रहे थे, लिख रहे थे, काम कर रहे थे, पर्चे समेटना संभालना बहुत मुश्किल था। तो उस बाग में जैसे ही कोई एक छोटा बच्चा आता तो इमाम आजम खड़े हो जाते, यूं हाथ बत के खड़े हो जाते। अब शागिर्द भी खड़े हो गए, जब उस्ताद खड़े हो गए तो शागिर्द भी खड़े हो गए। अब जैसे ही वो बच्चा चला जाता फिर बैठते, वो फिर काम लिखना, पर्चे सारे बिखर गए, फिर समेटते, फिर लिखना शुरू कर दे। अब वो बच्चा है, थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, फिर खड़े हो गए इमाम आजम हाथ बांध के, और सारे शागिर्द भी खड़े हो गए। आखिरकार 2-3 मरतबा ऐसे वो बच्चा आया, इमाम आजम खड़े हुए, शागिर्द खड़े हुए, शागिर्दों से रहा नहीं, ए इमाम आजम ये बच्चा है 100 मरतबा आएगा, आप कितनी मरतबा इनके लिए खड़े होंगे? ये बच्चा है बार बार आएगा, ये पर्चे समेट नहीं रहे, इधर उधर हो रहे, काम में डिस्टर्ब हो रही है, तो आप इस बच्चे को छोड़ दें। तो इमाम आजम ने पता क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया, कहा कि ये बच्चा अगर 100 मरतबा आएगा ना तो इमाम आजम 100 मरतबा खड़ा होगा। क्यों? ये वो बच्चा है कि मेरे उस्ताद का भांजा है। क्या है? उस्ताद नहीं है, उस्ताद का भांजा है। उस्ताद से ये सीखा है मैंने इल्म से। अब उस्ताद का भांजा है, 100 मरतबा भी आया ना तो इमाम आजम अबू हनीफा 100 मरतबा खड़ा हो जाएगा। आप देखिए जब इतना अदब है ना, आज उनका नाम भी, आज हम उनकी फिक्र में तकलीद करते हैं। सारी दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जो उनकी तकलीद करके आज वो तुलबा में अदब का मकाम नहीं रहा। आज बताओ बहुत सारे ऐसे जो मदरसों या वैसों से फारिग होते हैं, सही तरीके से उनके अंदर इल्म क्यों नहीं आता? इस वजह से कि आज वो जो अदब हासिल करना चाहिए था ना वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाम के साथ पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर भी लेते हैं, डिग्रियां भी हासिल हो जाती है, लेकिन वो जो अदब होता है ना वो नहीं है। तो उनके पास वो रूहानियत, वो चाशनी वगैरह होती है ना, वो भी नहीं है। तो ये याद रख ले, जहां पर अदब होगा ना वहां पर इल्म आएगा। और अदब जो है ना, इल्म हासिल करने के लिए समझो पहला दरवाजा है, सबसे पहले अदब। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ना अदब रसूल अता फरमाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना। जिसके पास जितना अदब होगा ना वो उतना ही कामयाब तरीन बंदा होगा।